अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। मछली का सालन बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ ये रेसिपी बन के तैयार होगी। बिल्कुल झटपट अंदाज के साथ ये रेसिपी इंशाल्लाह आज बनेगी। तो आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। तमाम तरह स्टेप को वॉच करने के बाद एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है रेसिपी कैसी लगी आपको। तो चले अपने रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मसालों की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने और 2 अदद यहाँ दरमियाने साइज का टमाटर लिया था, अच्छे से यहाँ पर इसको काट लिया है। एक बड़े साइज का यहाँ पर प्याज मौजूद है, अच्छे से इसको भी काट लिया है। 12 से 15 दाने यहाँ पर मौजूद है लहसुन के जवे। आधी चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया लिया, आधी चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 अदद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है और 4 से 5 यहाँ जो मौजूद है मेरे पास हरी मिर्च है पतली वाली। इसको अच्छे से हमने यहाँ पर पेस्ट फॉर्म में तैयार कर लेना। ये आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में हमने इसको यहाँ पर तैयार कर लिया है। जब ये पेस्ट फॉर्म में तैयार हो जाए तो आपने 1 अदद लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी बन के इंशाल्लाह आज हमारी तैयार होगी। तो आपने तमाम तरह स्टेप को क्लोजली मॉनिटर करना है। साथ ही साथ ये फिश मौजूद है, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी की हमारे पास 1 kg ये फिश मौजूद है। इसमें अब हमने क्या करना है, आधी चम्मच पीसी लाल मिर्च, आधी चम्मच पीसी हुई हल्दी और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद एक साइड पे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, हम फिश यहाँ पर कच्ची भी ऐड कर सकते थे अपनी ग्रेवी के अंदर, बट इस तरीके से फिश को ऐड करने से होगा ये कि फिश की रंगत भी बड़ी खूबसूरत सी आएगी और जायके में भी फिश के इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले लेना है एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर यहाँ पर आपने 10 चम्मच ऑयल ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, 10 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा तो ½ टीस्पून यहाँ पर आपने राई दाना ऐड करना है बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही साथ 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते को यहाँ पर ऐड करना है आपने बहुत अच्छी तरीके से फ्यू सेकंड इसको आपने कुक करना है ताकि ऑयल के अंदर जो है वो राई दाने की और कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी सी खुशबू डेवलप हो जाए। ठीक है, माशाल्लाह से आप देखें फ्यू सेकंड इसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक कर लिया है। तो हमने अब क्या करना है कि जो पेस्ट हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ था उस सारे के सारे पेस्ट को आपने यहाँ पर ऐड कर देना बहुत अच्छे से और इसी के साथ साथ ½ टीस्पून यहाँ पर ऐड कर देंगे पीसी हुई हल्दी बहुत अच्छे अंदाज के साथ और इसी के साथ ऐड करेंगे ½ टीस्पून पीसी लाल मिर्च। ये माशाल्लाह से आपके सामने पीसी लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर दिया, ½ टीस्पून नमक ऐड कर दिया। नमक अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ऐड कर दिया हमने कश्मीरी लाल मिर्च ½ टीस्पून। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरीके से। तकरीबन 10 मिनट इसकी हमने दरमियानी सी आंच के ऊपर ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है ताकि मसाले का कच्चापन यहाँ पर बिल्कुल चला जाए और ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आ सके और जो ऑयल है वो ऑयल जो है बहुत अच्छी तरीके से मसाले से सेपरेट हो जाए। आपने इतनी यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने इसकी 10 मिनट भुनाई की है दरमियानी सी आंच के ऊपर। इसकी रंगत, इसका रूप आपके सामने माशाल्लाह से ऑयल बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पर खुशबू आ रही है। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है एक दफ़ा। तो अब हमने क्या करना है, जिस तरीके की आप ग्रेवी रखना चाहते हैं इस हिसाब से आप यहाँ पर पानी ऐड कर लें। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। ये आपके सामने पानी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देना, बहुत अच्छे से बॉयल आने का यहाँ पर इंतज़ार करना है। जैसे ही बहुत अच्छा सा बॉयल आएगा तो हमने जो फिश को पीसी मिर्च हल्दी नमक लगा के रखा हुआ था उस फिश को यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। ये आपके सामने माशाल्लाह से देखें तमाम तर फिश को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने अपने चूल्हे के फ्लेम को कर देना है मीडियम लो। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया मीडियम लो, हम चूल्हे के फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे और करने के बाद जो है बहुत अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे कवर करके ताकि हमारी फ़िश बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पक सके। इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको हिला देना है ताकि फ़िश के ऊपर जो है तमाम तर ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से चली जाए। ठीक है, ये आपके सामने माशाल्लाह से इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए मीडियम लो हीट के ऊपर इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से यहाँ पर फिश हमारी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पक चुकी है। तो अब हमने क्या करना, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे।
हरा धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको क्या करना है, वापस कर देना है कवर, और कवर करने के बाद 2 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ क्लोजली, ताकि आप देख सकें। ये माशाल्लाह से आप देखें, इसको यहाँ पर मैंने डिश आउट कर दिया है और मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ कि ताकि आप देख सके कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी माशाल्लाह से ये हमारी मछली के सालन की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही आसान से स्टेप के साथ, आधा घंटा लगेगा आपको ये रेसिपी तैयार करने में, और खाने में इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज सी लगेगी आपको ये रेसिपी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।